हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एफर्टलेस जी के चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड बुक से दौलत की फाइल नंबर 15 के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम दौलत की फाइल नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्रा डे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। जैसा हमने पहले की वीडियो में बात की है, थॉट्स फीलिंग्स की ओर ले जाते हैं, फीलिंग्स कार्यों की ओर ले जाती है और कार्य रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। करोड़ों लोग अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और हजारों लोग अमीर बनने के लिए संकल्प लेते हैं। लोग सपने देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो भी एक दिन अमीर बनेंगे। अमीर बनने का विचार, सपने देखना और संकल्प लेना सभी बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, उनमें से कोई भी अपने आप असल दुनिया में आपको असली पैसा लाकर नहीं देगा। असल दुनिया में सफल होने के लिए आपको असली काम करना होगा। ये काम इतना जरूरी क्यों है? अगर काम इतना जरूरी है तो हमें कौन सी चीज उस काम को करने से रोक रही है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमें वो करना ही चाहिए? वो है डर। डर, डाउट और टेंशन सबसे बड़ी बाधाओं में से है, ना सिर्फ सक्सेस बल्कि खुशी की राह में भी। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर ये भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। सूजन जेफर्स के इसके बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, जिसका टाइटल है फील, गिव, फियर एंड डू इट एनीवे। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो काम करने से पहले डर की इस फीलिंग के कम होने या खत्म होने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। चूंकि हम आदतों के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, डाउट, टेंशन, अनसर्टेनिटी, डिस्कम्फर्ट, मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में ना हो। अमीर बनना हमेशा आसान नहीं होता है। दरअसल अमीर बनना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन उससे क्या? एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप सिर्फ आसान काम करने के इच्छुक हैं तो जिंदगी मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करने के इच्छुक होंगे तो जिंदगी आसान होगी। अमीर लोग इस आधार पर काम नहीं करते कि क्या आसान और सुविधाजनक है। ये लाइफस्टाइल तो गरीब और अधिकांश मिडिल क्लास लोगों तक ही सीमित है। अब जब हमने कंफर्ट जोन को देख लिया है, तो मुश्किल के बारे में क्या करना है? मुश्किल के बावजूद काम करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कंफर्ट जोन वही है जिसमें आप इस टाइम हैं। अगर आप जीवन में किसी नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और वो काम करने की आदत डालनी होगी जो आसान नहीं है। मान लें आप प्रेजेंट में स्तर 5 का जीवन जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप स्तर 10 की जिंदगी जिएं, लेकिन स्तर 6 और उससे ऊपर के क्षेत्र उसके बाहर हैं, यानी वो आपके मुश्किल क्षेत्र में है। इसका मतलब ये है कि स्तर 5 के जीवन से स्तर 10 के जीवन तक पहुंचने के लिए आपको पूरे रास्ते मुश्किल क्षेत्र में यात्रा करनी होगी। गरीब लोग और मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग मुश्किल यात्रा नहीं करना चाहते हैं। याद रखें, कंफर्टेबल रहना जिंदगी में उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लेकिन मैं आपको ये सीक्रेट बता दूं, जो सिर्फ अमीर और बेहद सफल लोग ही जानते हैं। कंफर्टेबल बनने को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हो सकता है कंफर्टेबल बनने से आप गर्मजोश, आत्मसंतुष्ट और सिक्योर महसूस करें, लेकिन इससे आपको विकास करने का मौका नहीं मिलता। इंसान के रूप में विकास करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। दरअसल कंफर्ट जोन के बाहर रहकर ही आप अपना विकास कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपने पहली बार कोई नया काम करने की कोशिश की थी, तो ये कंफर्टेबल था या मुश्किल? आमतौर पर मुश्किल। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? आपने उस काम को जितना ज्यादा किया, वो उतना ही कंफर्टेबल बन गया। ठीक है ना? तो मामला यही है। हर चीज शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उसमें लगातार जुटे रहते हैं, तो आखिरकार आप मुश्किल दायरे से आगे बढ़ जाते हैं और सफल हो जाते हैं। लेकिन आपके पास एक नया बड़ा कंफर्टेबल दायरा हो जाएगा, जिसका मतलब है आप ज्यादा बड़े इंसान बन जाएंगे।
एक बार फिर दोहराऊंगी, आप दरअसल उसी टाइम विकास करते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। आगे से जब भी आप मुश्किल महसूस करें तो अपने पुराने कंफर्ट जोन में दोबारा घुसने के बजाय अपनी पीठ थपथपा कर कहें, मैं विकास कर रहा हूँ, और आगे बढ़ जाएं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप डिस्कम्फर्ट झेलने के मामले में कंफर्टेबल बन जाएं। जानबूझकर अपने डिस्कम्फर्ट दायरे में जाने की प्रैक्टिस करें और वो काम करें जिससे आपको डर लगता हो। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे जिंदगी भर याद रखें। CZ=WZ। यहाँ CZ का मतलब है कि आपका कंफर्ट जोन आपके दौलत के दायरे यानी वेल्थ जोन के बराबर होता है। अपने कंफर्ट जोन का फैलाव करके आप अपनी आमदनी और दौलत के दायरे को बढ़ा लेंगे। प्रेजेंट में आप जितना ज्यादा आराम चाहेंगे उतने ही कम जोखिम लेंगे, उतने ही कम अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पाएंगे, उतने ही कम लोगों से मिलेंगे, न्यू स्ट्रैटेजीज को उतना ही कम आजमाएंगे। क्या आप मेरा मतलब समझ गए? आराम आपके लिए जितना ज्यादा जरूरी होगा, आप डर के कारण उतने ही सिकुड़ते जाएंगे। इसके उलट जब आप खुद का विस्तार करने के इच्छुक होते हैं तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी के दायरे का भी फैलाव कर लेते हैं। यह आपकी ज्यादा आमदनी और दौलत को आकर्षित करने और कायम रखने की परमिशन देता है। एक बार फिर जब आपके पास बड़ा बर्तन होता है तो ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएगा। अमीर और सफल लोगों का कंफर्ट जोन बड़ा होता है और वो इसे लगातार बढ़ाते रहते हैं ताकि ये ज्यादा दौलत को संभाले और कायम रखे। कोई भी डिस्कम्फर्ट के कारण नहीं मरा है, लेकिन कंफर्टेबल बनने के नाम पर बहुत से थॉट्स, अपॉर्चुनिटी, काम और सपने मर चुके हैं। कंफर्टेबल बनने में मौत है। अगर जीवन में आपका लक्ष्य कंफर्टेबल बनना है तो मैं आपको 2 चीजों की गारंटी दे सकती हूँ। पहली, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और दूसरी, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी औसत जिंदगी जीने से नहीं मिलती है जिसमें आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या हो सकता था। खुशी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जीने का रिजल्ट होती है। इसे आजमा कर देखें। अगली बार जब आप डिस्कम्फर्ट, डाउट या डर महसूस कर रहे हो तो सुरक्षा में सिकुड़ने और लौटकर पीछे जाने के बजाय खुद को आगे की ओर धकेलें। डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स को महसूस करें और उन पर गौर करें। ये पहचानें कि ये तो सिर्फ फीलिंग्स हैं और उनमें आपको रोकने की ताकत नहीं है। अगर आप डिस्कम्फर्ट के बावजूद लगातार आगे बढ़ते जाते हैं तो आखिरकार अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। डिस्कम्फर्ट की फीलिंग्स कभी कम होती हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल जब वो काम होने लगे तो इस बात का इशारा माने कि आपको अपना उद्देश्य बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि जिस पल आप कंफर्टेबल बन जाते हैं आपका विकास थम जाता है। एक बार फिर याद दिला दूं, अपनी पूरी क्षमता तक विकास करने के लिए आपको हमेशा अपने दायरे के किनारे पर जीना होगा। चूंकि हम आदतों के गुलाम होते हैं इसलिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डर, डिस्कम्फर्ट, कठिनाइयों के बावजूद काम करने की प्रैक्टिस करें, और तब भी जब आपका मन ना हो। ऐसा करने पर आप जल्दी ही जीवन के ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएंगे। हाँ, रास्ते में अपने बैंक अकाउंट की जांच भी करते जाएं, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि ये भी तेजी से बढ़ रहा होगा। हमारा दिमाग इतिहास का सबसे बड़ा राइटर है। ये अविश्वसनीय कहानियां गढ़ लेता है। ये बहुत से नाटकों और तबाहियों की कल्पना कर लेता है जो ना कभी हुई हैं और शायद कभी होंगी भी नहीं। मार्क ट्वेन ने इसे बहुत लाजवाब ढंग से कहा था, मेरे जीवन में हजारों समस्याएं रही हैं जिनमें से ज्यादातर तो कभी दरअसल आई ही नहीं। आप एक और जरूरी बात जान लें कि दिमाग आपका संपूर्ण स्वरूप नहीं है। आप अपने दिमाग से ज्यादा बड़े और विराट हैं। आपका दिमाग भी आपके हाथ की तरह ही आपका एक हिस्सा है। यहाँ पर एक सवाल है, अगर आपके पास आपके दिमाग जैसा हाथ होता तो क्या होता? अगर ये चारों तरफ भटकता रहता, हमेशा आपको पीटता रहता और कभी चुप होने का नाम ही नहीं लेता, तो आप इसके साथ क्या करते? ज्यादातर लोग तपाक से कहते हैं इसे काट देते, लेकिन आपका हाथ एक शक्तिशाली साधन है, इसलिए आप इसे क्यों काटेंगे? जाहिर है असली जवाब ये है कि आप इस पर कंट्रोल करना चाहते, इसका मैनेजमेंट करना चाहते और इसे ट्रेन करना चाहते, ताकि ये आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके लिए काम करे। तो फिर अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें? ऑब्जर्वेशन से शुरू करें। ध्यान दें कि आपका दिमाग किस तरह लगातार ऐसे थॉट्स पैदा करता है जो आपकी दौलत और सुख में मददगार नहीं होते हैं। आप जब उन विचारों को पहचान लें
तो कॉन्शियसली उन नेगेटिव और कमजोर करने वाले विचारों की जगह शक्तिदायक विचार रख सकते हैं। आप सोचने की ये शक्तिदायक तरीके कहाँ खोज सकते हैं? यहीं पर, इसी बुक के वीडियो में। इस बुक के हर वीडियो के लास्ट में हमने कुछ घोषणा की थी जो सोचने का शक्तिदायक और सफल तरीका है। सोचने और जीने के इन तरीकों और नजरियों को अपना लें। आपको कोई बताने नहीं आएगा कैसे विचार सोचने हैं। इसी टाइम फैसला कर लें कि आपकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी। अगर आप पास्ट की हराने वाली आदतों के बजाय इस बुक में बताए तरीकों से सोचने का चुनाव कर लेते हैं, तो इसी टाइम फैसला कर लें कि आज के बाद आपके विचार आपको नहीं चलाएंगे, आप अपने विचारों को चलाएंगे। आगे से आपका दिमाग जहाज का कप्तान नहीं होगा, आप अपने जहाज के कप्तान होंगे और आपका दिमाग आपके लिए काम करेगा। बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट एलन ने एक गहरी बात कही थी, कोई भी विचार आपके दिमाग में बिना किराए के नहीं रहता है। इसका मतलब है कि आप नेगेटिव थॉट्स की कीमत भी चुकाते हैं। आप पैसा, एनर्जी, टाइम, सेहत और अपनी खुशी के स्तर पर इनकी कीमत चुकाते हैं। अगर आप जल्द से जल्द जिंदगी के एक नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो अपने विचारों को 2 कैटेगरीज में बांटें, शक्ति बढ़ाने वाला या शक्ति घटाने वाला। अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान दें और ये तय करें कि आपकी खुशी और सफलता में मददगार हैं या नहीं। फिर सिर्फ शक्ति बढ़ाने वाले विचारों को ही दिमाग में रखने का चुनाव करें, जबकि शक्ति घटाने वाले विचारों को नजरअंदाज कर दें। जब कोई नेगेटिव थॉट अपना सिर उठाए तो उसे निकाल दे या अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद और फिर उसकी जगह ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स रख दें। मेरा यकीन माने, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह जाएगी। ये मेरा वादा है। यही पॉजिटिव थिंकिंग और सशक्त चिंतन के बीच का फर्क है। पॉजिटिव थिंकिंग में लोग अपने विचारों को सच मानते हैं। सशक्त चिंतन में हमें ये पता होता है कि हमारे विचार सच नहीं हैं, लेकिन चूंकि हम अपनी कहानी लिखने जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम ऐसी कहानी लिखें जो हमारी मदद करे। हम ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारे नए विचार बिल्कुल सच होते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं और नेगेटिव विचारों से काफी बेहतर लगते हैं। तो दिल पर हाथ रखकर कहे, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं डाउट के बावजूद काम करता हूँ, मैं टेंशन के बावजूद काम करता हूँ, मैं डिस्कम्फर्ट के बावजूद काम करता हूँ, मैं कठिनाइयों के बावजूद काम करता हूँ, मैं मूड ना होने के बावजूद काम करता हूँ। और एक बार फिर अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। तो दोस्तों, ये बातें मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स माइंड बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करते हुए। अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इस बुक का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।